आपने कहा है द वैक्सीन वॉर अ ट्रू स्टोरी, मतलब ये सत्य घटनाओं पर आधारित नहीं है, ये सत्य ही है। तो ऐसे में यू आर ऑल्सो ओपनिंग योरसेल्फ टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग, क्योंकि आप कह रहे हैं ये ही तथ्य है, यहाँ पर ये ही बोला गया था, ऐसा ही हुआ, तो इसको हाउ डिड यू कीप इट सो रियल? देखिए ट्रू, मैं आपको बताऊं, मेरा जो मकसद है फिल्में बनाने का, मैं चाहता हूं मेरी फिल्मों से कॉन्वर्सेशन चालू। कई सारे जो टैबू सब्जेक्ट्स होते हैं, इस पे बात नहीं करो, उस पे बात नहीं करो। मुझे सबने कहा कि तुम अगर ये टूल किट गैंग के बारे में बात करोगे तो बहुत खतरे में पड़ जाओगे। मैंने कहा बहुत अच्छा है, ऐसा खतरा होना चाहिए देश में। तो देखिए, मैं CBFC में हूँ। नॉर्मली ट्रू स्टोरी किसी को यूज़ करने नहीं देते, इसलिए क्योंकि जनरली इंस्पायर्ड बाय ट्रू इंसिडेंट, क्योंकि सिनेमैटिक लिबर्टी ली जाती है। हाँ, और उसको कंप्रेस करना भी मुश्किल है जी। पर इस फिल्म में जो है उसमें वही जो साइंटिस्टों के नाम है, वही एक्टरों के भी नाम हैं। जो जैसे हुआ, जिस तारीख को हुआ, जिस लैब में हुआ, BSL-4 लैब में हुआ, जिन बंदरों पे हुआ, जिन हैमस्टर्स पे हुआ, वही हैं सारे के सारे। वो मंकी के नंबर सब वही वातावरण हमने क्रिएट करके एग्जैक्टली आपको लगेगा जैसे आप ही लैब के अंदर वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं ये वैक्सीन कैसे बनी। मुझे लगता है जरा आप एक एक करके सवाल हम ले लेते हैं डॉक्टर्स का। DK गुप्ता साहब के पास सवाल है नाना जी के लिए। डॉक्टर DK गुप्ता जी। तो बहुत बहुत बधाई पल्लवी जी, विवेक जी, नाना जी आपको कि इतनी अच्छी मूवी लेके आए हैं। बात यह है कि हमारा देश अभी से नहीं, वैक्सीन में बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। हम लोग 60% दुनिया की वैक्सीन भारत में बनाते हैं और बहुत बड़े उत्पादक हैं। बट कहीं ना कहीं जो वैक्सीन प्रोसेस है वो 15 साल लगता है एक अच्छी वैक्सीन को डेवलप करने में। उस समय जो त्राहिमाम वाली स्थिति थी हम समझ सकते थे, बिकॉज हम लोग फ्रंट लाइन वॉरियर थे, हॉस्पिटल चला रहे थे, कोविड के पेशेंट्स आ रहे, कोई छूना नहीं चाह रहा था, घर के लोग अस्पताल के बाहर छोड़ के चले जाते थे। तो उस समय हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कोई एक चीज़ जरूरत थी, वो थी वैक्सीन। नहीं, आप अब एक समझते हैं कि हमें मालूम ही नहीं है साइंटिस्ट कौन होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे लिए उनका योगदान क्या है। हम बिल्कुल अनभिज्ञ है, हमको मालूम ही नहीं है। आपको बाकी के सभी एक्टर्स के नाम मालूम है, सभी एक्ट्रेसेस मालूम है, ये गाना कौन से फिल्म का है वो इमीडिएट आप बताएंगे। आपको किसने कब कितनी सेंचुरी लगाई वो सब याद है, लेकिन ये किसने बनाया आपको बिल्कुल मालूम नहीं। इनका नाम याद नहीं, इसका नाम याद नहीं। बाकी के जो साइंटिस्ट हैं वहाँ जो 70% है, मैंने कहा औरतें, उनका मालूम ही नहीं। उनको वंदन करने के लिए फिल्म बनी है। और आजकल हम जिस तरह से देख रहे हैं कि करोड़ की लॉबीज में मूवीज चली गई, और एक तरफ ऐसी मूवी है जो आपके अंतर मन को जागृत करती हैं, जो एंटरटेनमेंट कम और आपको जागृत करने का काम ज्यादा करती है। समाज के आईने के तौर पर आपके सामने आती है ना, आपको बहुत ज्यादा बननी चाहिए और ज्यादा आनी चाहिए। इसका जवाब फिल्म बनाने वाले नहीं दे सकते, फिल्म देखने वालों को देना चाहिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।